I am Pradeep Kumar Trivedi, उच्च माध्यमिक शिक्षक एट गवर्नमेंट पद्मा गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कंपू लश्कर वन। आज हम आप लोगों से जो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आर्टिकल्स सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ और इस बात का ध्यान रखें कि यह टॉपिक हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कक्षा 9 से 12 तक सभी के लिए है और यहाँ तक कि कॉलेज में भी कंपटीशन में भी यह इन आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। तो डेफिनेशन है, आर्टिकल्स आर दोज डिटर्मिनर्स which modify nouns। अर्थात आर्टिकल्स वे डिटर्मिनर्स हैं जो नाउन्स के पूर्व आकर उनकी निश्चितता अथवा अनिश्चितता का बोध कराते हैं। मैं आपको बता दूं, आर्टिकल्स का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नाउन के पहले ही किया जाता है। आगे हम आपको उसका आर्टिकल्स का हिंदी मीनिंग बताने जा रहे हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ आर्टिकल। हिंदी में आर्टिकल को लेख, अनुच्छेद, नग, सामान, पदार्थ, आलेख, धारा या दफा। जबकि ग्रामर की दृष्टि से आर्टिकल्स ए, एन तथा द को आर्टिकल्स कहा जाता है। काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के प्रकार। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, डेफिनिट आर्टिकल। यह आर्टिकल निश्चितता का बोध कराता है, इसीलिए इसे डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनिट मीन्स निश्चित। जबकि दूसरी प्रकार का आर्टिकल है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ए तथा एन अनिश्चितता का बोध कराते हैं, इसलिए इनको इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इसी बात को इंग्लिश में कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल द article the indicates something definite, while these indefinite articles a and n something indefinite। definite article the का प्रयोग। रूल नंबर 1, द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व किया जाता है, जैसे द tallest, द best, द ablest, द smallest। The is used before superlative degree. For example, the tallest, the best, the average। Let's come to the rule number 3। आइए रूल नंबर 3 पर आते हैं। द का प्रयोग उन देशों के पूर्व किया जाता है जिनके नाम के पूर्व यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, फेडरेशन या रिपब्लिक आया हो। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ दोज कंट्रीज बिफोर व्हिच these words like union, united, kingdom, federation and republic are used। और इसमें जो दो स्थान, एक तो सूडान जो कि देश है तथा दूसरा पंजाब, ये दोनों अपवाद स्वरूप हैं, अर्थात इनमें नियम का प्रयोग नहीं होता है। इन दोनों के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। और ये देखें द यूएसए, यहाँ पर यूएसए का तात्पर्य
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। द UAE अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द किंगडम ऑफ नेपाल, द USSR या द रिपब्लिक इंडिया। अब हम आते हैं रूल नंबर 3 पे। धार्मिक ग्रंथों अर्थात स्क्रिप्चर्स के नाम के पूर्व द लगाते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ scriptures and scriptures are called the holy books like the Gita, the Mahabharata, the Bible, the Quran, the Ramcharitmanas and so on. Now I will tell you rule number 4. Newspapers अर्थात समाचार पत्रों के नाम के पूर्व द का प्रयोग करते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स। फॉर एग्जाम्पल द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस। अगला नियम रूल नंबर 5। द का प्रयोग रिवर्स अर्थात नदियों, कैनल्स अर्थात नहरों, सीज अर्थात सागरों या समुद्रों, बेज या गल्फ अर्थात उपसमुद्र या खाड़ी। आपको बता दूं वे थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है और गल्फ थोड़ी छोटी होती है, और कभी कभी इस नियम का भी पालन नहीं होता है। वो दोनों एक दूसरे के समानार्थी हो जाते हैं। तथा ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स अर्थात द्वीप समूहों के नाम के पूर्व द का प्रयोग करते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, कैनल्स, सीज, बेल्स, गल्फ एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। फॉर एग्जाम्पल्स द गैंजेस। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा गंगा को इंग्लिश में गैंजेस कहते हैं। द यमुना, द राजस्थान कैनाल, द रेड सी, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द पर्सियन गल्फ, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब हम आपको अगला नियम बताने जा रहे हैं। रूल नंबर 6। द का प्रयोग ऐतिहासिक इमारतों के पहले करते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द जामा मस्जिद एक्सेट्रा। रूल नंबर 7। धर्म अर्थात रिलीजन्स, सेक्ट्स या कम्युनिटी, समुदाय आदि के पूर्व भी द का प्रयोग किया जाता है। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजन्स, सेक्ट्स एंड कम्युनिटीज। इसके उदाहरण हैं द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन। रूल नंबर 8। ऐतिहासिक घटनाओं अर्थात हिस्टोरिकल इवेंट्स के पहले भी द का प्रयोग करते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द हिस्टोरिकल इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अर्थात औद्योगिक क्रांति, द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, द बैटल ऑफ प्लासी एक्सेट्रा। अगला नियम रूल नंबर 9। दिशाओं अर्थात डायरेक्शंस के नाम के पूर्व द का प्रयोग करते हैं। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ
directions: the east, the west, the north, the south. रूल नंबर 10, ग्रहों, उपग्रहों, नक्षत्रों तथा अनूठी चीजों के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। द इज यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ planets and unique things. For example, the sun, the moon, the earth, the Mars. अगला नियम है, जब किसी चीज, स्थान, व्यक्ति को अन्य चीज, स्थान या व्यक्ति मान लिया जाए तो वहां पर भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे कालिदासा इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, अर्थात कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। या फिर जैसे कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी है, हम उसको कह सकते हैं ही इज द सचिन तेंदुलकर। कोई तो इस तरीके से हम जिससे तुलना कर रहे हैं तो उसके पहले मतलब जो सेकंड स्थान पे जाता है उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। शिवांगी इज द माधुरी दीक्षित ऑफ ग्वालियर। रूल नंबर 12, उपाधि अर्थात टाइटल्स के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अकबर द ग्रेट, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ टाइटल्स। फॉर एग्जाम्पल अकबर द ग्रेट। अब हम उन बिंदुओं पर आते हैं जहां पर द का प्रयोग तब तक नहीं किया जाता है जब तक उन्हें स्पेसिफाई न किया जाए या फिर उनको विशेष न बनाया जाए। वो है किसी भी भाषा के पहले अर्थात लैंग्वेज। भाववाचक संज्ञा मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन, धातु अर्थात मेटल तथा भोजन अर्थात जो मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आदि के पूर्व भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। डोंट use the before the names of languages, before the abstract nouns, metals and meals, etc. So, my dear friends, I have discussed here the use of the. Now, I would like to discuss the next. अब हम indefinite articles अर्थात ए तथा एन की चर्चा करेंगे। ए का प्रयोग किसी गिनी जा सकने वाली एक वचन संज्ञा जिसका प्रथम अक्षर व्यंजन हो, चाहे वो लिखने में व्यंजन से प्रारंभ हुआ हो या न हुआ हो, तो वहां पर ए का प्रयोग करते हैं। अर्थात A is used before the countable noun which starts with the vowelic sound, whether the vowel comes in the beginning or not, but its sound should be vowelic. जैसे A European, A book, A अब यहाँ पे बता दें आपको, जो स्वर इनको वॉवल बोलते हैं, अर्थात आ से आहा तक वॉवल कहा जाता है, और व्यंजन इसे कॉन्सोनेंट्स का से ज्ञा तक के वर्णों को कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। जब कोई भी शब्द है इसमें हिंदी का नियम लागू करें, उसको लिख करके देख लें, यदि पहला अक्षर व्यंजन आ रहा है तो
ए लगाएं और यदि गिनी जा सकने वाली एक वचन संज्ञा का पहला अक्षर स्वर की ध्वनि उत्पन्न करे तो वहां पर एन का प्रयोग करते हैं। इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड produces the sound of a vowel, we use n before it। और आर्टिकल्स का अंतिम नियम, वे संक्षिप्त शब्द जो एब्रीविएशंस होते हैं जैसे एडीयू, एसडीएम, आरआई, डीएम, तो वो एब्रीविएशंस कहलाते हैं। यदि कोई एब्रीविएशन ए, ई, एफ, एच, आई, एल, एम, एन, ओ, आर, एस या एक्स से शुरू हुआ हो तो उनकी पूर्व द का प्रयोग करते हैं। मीन्स द इज यूज्ड बिफोर दोज एब्रीवेटेड वर्ड्स which start with A, E, F, H, I, L, M, N, O, R, S या X। For example, N, S, D, M। इसे हिंदी में लिखे देखें S, D, M। इसमें पहला अक्षर A निकल रहा है जो स्वर है, इसलिए N लगेगा। N, R, I, R, I में पहला अक्षर A निकल रहा है। N, S, D, O, इसमें भी पहले अक्षर की ध्वनि S अर्थात और इसी प्रकार से N, M, L, A अर्थात इसमें पहला अक्षर A निकल रहा है, तो जबकि यहाँ पर M आया हुआ है, M वॉवेल नहीं है लेकिन कॉन्सोनेंट होने के बावजूद भी इसका जो पहला अक्षर स्वर की ध्वनि दे रहा है तो वहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है? तो यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को अवश्य ही लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक व कमेंट। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।